एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग युवा। आज हम साइंस की 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। ये भी सेकंड चैप्टर पे बेस्ड है, अम्ल, क्षारक, एव, लवण। अब इस वर्कशीट के अंदर आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बता रखा है और पीएच स्केल के बारे में बता रखा है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें ये वो अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षारक जब एक साथ मिलते हैं तो वो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। जब ये अम्ल किसी अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और अपने अंदर से जल निर्मुक्त करेगा, जल निकालेगा, H2O निकालेगा। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जितने भी अम्ल होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है तो वो हाइड्रोजन आयन अपने अंदर से निकालते हैं। और जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, जो कि किसी भी विलयन में अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। ओके, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ज़रा इक्वेशन देखिएगा कि अम्ल प्लस क्षारक क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। अब यहाँ पर HX दे रखा है प्लस MOH दे रखा है और ये क्या बना रहा है, MX बना रहा है और प्लस HOH बना रहा है। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। चलिए देखते हैं। आपकी इक्वेशन थी कि हमने अम्ल लिया, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई, क्षारक से कराई, तो उसमें क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल उत्पन्न होगा, राइट। अब इसमें जो नीचे दे रखा था HX दे रखा था। जब भी आपको X दिखे, ये ज़्यादातर जो X होता है, यहाँ पे साफ लिख दीजिए, ये ज़्यादातर अधातुओं के लिए इस्तेमाल होता है और जो M होता है वो धातुओं के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने अम्ल लिया है, ज़्यादातर जो अम्ल होते हैं उसके साथ अधातु ही हाइड्रोजन के साथ लगा होता है, जैसे कि HCl। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, अधातु है। ठीक है, यहाँ पर हम MOH दे रखा था। ये जो मेटल है, मतलब कि धातु है, आप सोडियम भी ले सकते हैं और OH उसके साथ लगा हुआ है। होपफुली आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही होगी। H तो लगा ही होता है, X का मतलब है कोई भी अधातु, M का मतलब है कोई भी धातु और यहाँ पर OH आपका लगा हुआ है। जब ऊपर वाले यहाँ पे दे रखा है, इसमें जब अभिक्रिया होगी तो जैसे कि मैं इसी, अब यहाँ पर क्या होगा, जब आयंस बनते हैं तो यहाँ पे H+ आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। अब होता क्या है कि सोडियम और क्लोरीन एक साथ आ जाते हैं और यहाँ पे H और OH ये एक साथ प्रक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का लवण बन जाएगा। और ये जो दो चीज़ें हैं OH और H और OH मतलब कि H2O, ये साथ में आ जाएंगे। वही चीज़ आपके उसके अंदर दे रखी है, दिखा रखी है। तो यहाँ पर भी ऊपर भी जो इक्वेशन थी आपकी ऐसे दे रखी थी कि ये M और X ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन एक साथ आ रहे हैं, और ये H और OH ये एक साथ आ जाएंगे, जो कि जल बनाएंगे, पानी बनाएंगे। उसके नीचे आपको ये एक और समीकरण एक दे रखा था जिसमें दिखा रखा था कि H+ आयन जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये जल बनाएंगे, H2O बनाएंगे। होपफुली आपको ये पूरी इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपको पीएच स्केल का दे रखा है। चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है।
कि जितनी भी हमने जैसे बताया कि अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन अपने अंदर से उत्पन्न करते हैं, तो जितने ज़्यादा वो अपने अंदर से H+ आयन उत्पन्न करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा वो अम्लीय होंगे, ठीक है। और जितने OH- आयन कोई क्षार अपने अंदर से उत्पन्न करेगा तो वो उतनी ही ज़्यादा विलयन जो होगा वो क्षारकीय होगा। H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल, H+ आयन को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं जो कि H+ आयन को अपने अंदर से उत्पन्न करते हैं। और जितने कम H+ आयन को अपने अंदर से उत्पन्न करेंगे उनको क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल। ये हम पहले भी पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, वर्कशीट में कर चुके हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन अपने अंदर से उत्पन्न करता है तो वो ज़्यादा वो जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है। और जो विलयन अपने अंदर ज़्यादा H+ आयन उत्पन्न नहीं करता तो वो ना ही वो विद्युत धारा प्रवाहित कर पाता और वो क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता, ये आपको pH स्केल के बारे में बता रखा है। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। pH स्केल कहते हैं। pH स्केल H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता को का सूचक है। मतलब pH स्केल ये बताता है कितने H+ आयन उस विलयन के अंदर जिसमें हम चेक कर रहे हैं उसमें मौजूद है, प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे आपको नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको नीचे pH स्केल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि जो pH स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक दे रखा है, बना हुआ है। कहाँ से लेकर? 0 से लेकर 14 तक दे रखा है, ये देखें, ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और ध्यान दें तो pH स्केल H+ आयन की शक्ति को ज्ञात करता है और उसी का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय क्षारकीय किस प्रकार है? इसमें H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अम्लीय होता है, अगर कोई विलयन अम्लीय है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा H+ आयन उत्पन्न हुए हुए होंगे, इसलिए वो अम्लीय है, उसके अंदर H+ आयन ज़्यादा है। और अगर कोई विलयन क्षारकीय है, क्षारक है, तो उसके अंदर OH- आयन ज़्यादा उत्पन्न हुए हुए होंगे, इसलिए वो क्षारकीय है। उदासीन विलयन जो कि ना क्षार है ना ही अम्ल है, उसको हम उदासीन विलयन कहते हैं। और pH स्केल पर इसका मान 7 होता है। pH स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है और 7 से ज़्यादा मान किसको दर्शाएगा? क्षारकीय विलयन को दर्शाएगा। pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, वह OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति में वृद्धि। तो हम ये समझ सकते हैं, जब pH 7 होगी तो वो उदासीन विलयन कहलाएगा। जब pH 7 से कम हो जाएगी तो वो अम्लीय विलयन कहलाएगा। और जब pH 7 से बढ़ जाएगी तो वो क्षारकीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा हम नीचे देख लेते हैं कि प्रबल अम्ल, क्षार एवं दुर्बल अम्ल और क्षार दे रखे हैं। प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन को अपने अंदर से उत्पन्न करते हैं। जैसे जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित होता है। इसका वियोजन क्या होता है? 100% होता है। अगर मान लो HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, तो हर एक कण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपने अंदर से H+ आयन को उत्पन्न कर देगा, निष्कासित कर देगा, निकाल देगा। तो H+ आयन की अधिक सांद्रता हो जाएगी। इसमें प्रबल अम्ल के उदाहरण दे रखे हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले दुर्बल अम्ल कौन से अम्ल होते हैं? जिसके अंदर H+ की सांद्रता कम होती है, H+ की सांद्रता कम होती है और आंशिक रूप से वियोजित होना या अपूर्ण रूप से H+ देना। ये अपूर्ण रूप से H+ देते हैं, पूरी तरह से H+ नहीं देते, ठीक है। मतलब पूरी तरह से इनका वियोजन नहीं होता। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है इथेनोइक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछली भी वर्कशीट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक क्वेश्चन था, अल्कोहल
जो है वो अमल नहीं कहलाता, उसमें अमल की प्रकृति नहीं होती, प्राकृतिक इतना नहीं होता, इतना अम्लीय नहीं होता, सॉरी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये H+ आयन अपने अंदर से इतने उत्पन्न नहीं कर पाता, इसलिए ये दुर्बल अमल कहलाता है। ये अमल ही, मगर ये दुर्बल अमल है, इसके अंदर से H+ आयन इतने ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाते। अब जिस तरह से प्रबल अमल और दुर्बल अमल को विभाजित किया गया है, इसी तरह से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार को भी बांटा गया है। जो प्रबल क्षार है वो जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजन हो जाएगा, उनका वियोजित हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर से OH- आयन अधिक से अधिक निकलेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के हर एक कण से ये हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, निर्मुक्त होगा, तो वो प्रबल क्षार कहलाएगा। इसके उदाहरण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार कौन से होते हैं? जो आंशिक रूप से वियोजित होना या अपूर्ण रूप से OH देना, जो अपूर्ण रूप से OH देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जो मतलब के पूरी तरह से टूट नहीं पाते। जैसे यहाँ पर उदाहरण क्या दे रखा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण दे रखा है। चलिए यहाँ पर ज़रा नीचे अब क्वेश्चंस थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आपके पास A और B 2 विलयन है। आपके पास A और B 2 विलयन है। विलयन A का pH कितना है? 6 है, और विलयन B का pH है 8। इन दोनों में से किस विलयन की H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी? H+ आयन किस चीज़ में अधिक होते हैं? अमल के अंदर अधिक होते हैं, और जितने ज़्यादा H+ आयन होते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है? pH कम होती है, ठीक है, क्योंकि अम्लों की pH 7 से कम होती है। तो जो A है वो क्या होगा? अमल होगा, और उसके अंदर H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। और जो B होगा वो क्या होगा? इसकी pH क्या है? 7 से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? ये क्षारक होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ऊपर दिए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षार की है? एज आई सेड अर्लियर के जो विलयन A है उसका pH मान 6 है, जो कि 7 से कम है, तो और इसकी H+ आयन की सांद्रता भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये अम्लीय है। और क्षारकीय कौन सा होगा? B विलयन का मान 7 pH से ज़्यादा है, तो ये क्षारकीय है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ताज़े दूध का pH 6 है, इसके दही बन जाने से इसे pH में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? किस प्रकार परिवर्तन आएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दही जमती है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल बनता है। अब जब दूध अगर देखें तो दूध से ज़्यादा खट्टी क्या होती है? दही होती है। और हम ये 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जितने भी अमल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो जब इसके अंदर दही के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाएगा तो इसकी pH क्या हो जाएगी? 7 से कम हो जाएगी, मतलब 6 से भी कम हो जाएगी, ठीक है। pH और कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा अम्लीयता बढ़ती चली जाती है उतनी pH कम होती जाती है। तो इसकी लगभग pH जो होती है वो 5.5 या 5-4 इस तरह से 5 तक ही आ जाती है दही की। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रबल अमल एवं 2 प्रबल क्षारकों के नाम लिखिए। 2 प्रबल अमल आपको यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल, नाइट्रिक अमल, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। 2 प्रबल क्षारकों के नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 5वां क्वेश्चन। शुद्ध जल का pH 7 है। शुद्ध जल का pH क्या होता है? 7। इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है, क्योंकि pH स्केल पर 7 का मान क्या दर्शाता है? उदासीन विलयन को दर्शाएगा कि वो जो विलयन है जिसके अंदर भी pH 7 आ रही है वो क्या है? उदासीन है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।